काफी स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है, सर गैल्वेनिक सेल जो हम यूज करते हैं उसमें हम एनोड को नेगेटिव लेते हैं, कैथोड को पॉजिटिव लेते हैं। पर सर इलेक्ट्रोलाइट में जो है ये उल्टा क्यों हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइट में हम एनोड को पॉजिटिव लेते हैं, कैथोड को नेगेटिव लेते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इसमें रहता है, प्लीज इसको क्लियर करो। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर, मैं वीडियो बना रहा हूं जस्ट टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर टू यू। अब ध्यान से, सारे का सारा ध्यान आपका बोर्ड पे। मेरे पास एक गैल्वेनिक सेल है। आपको पता है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है? गैल्वेनिक सेल एक्चुअली एक बैटरी है जिसको आप यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। बात आ गई समझ में? सिंपली घर में अगर लाइट चली जाए तो बैटरी से आपने इन्वर्टर कनेक्ट किया होता है तो वो आपको घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। मतलब आप उस टाइम पे बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है उसको यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। बात आई समझ में? तो मैंने क्या किया, गैल्वेनिक सेल बनाया और यहां से मुझे कैसे पता लग रहा है कि मैं इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं या उसको कन्वर्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को। ये मैंने बल्ब लगाया। जब मैंने गैल्वेनिक सेल बनाया तो मैंने किया क्या, यहां पे मैंने जिंक सल्फेट लिया, यहां पे मैंने कॉपर सल्फेट लिया। यहां पर ये बेसिकली दो मेरे इलेक्ट्रोड्स हैं, इसको मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया और सेंटर में मैंने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया। जैसे ही मैं कनेक्शन बनाता हूं तो बल्ब ग्लो करता है। दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें से पास कर रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अब कहां से कहां पास कर रहे हैं, कैसे पास कर रहे हैं, वो ध्यान से समझना। जिंक और कॉपर में दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, पर जिंक और कॉपर में ज्यादा एक्टिव मेटल कौन सा है, दैट इज जिंक। मतलब ज्यादा टेंडेंसी किसकी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, जिंक की। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन लूज करेगा, जिंक। तो इस वाले इलेक्ट्रोड पे बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से फिर इस डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे, क्योंकि यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हो गया हमारा नेगेटिव और इधर आ गया हमारा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ये वाला इलेक्ट्रोड कैसा हो गया मेरा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे चल रहा है मेरा, यहां से यहां। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ध्यान से समझना, यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां पे हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं। मतलब यहां लूज हो रहे हैं और यहां गेन हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। मतलब यहां आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है और यहां आपकी रिडक्शन हो रही है। यहां ऑक्सीडेशन है, यहां रिडक्शन है। ये बात आई समझ में कि गैल्वेनिक सेल में कहां पे ऑक्सीडेशन और कहां पे रिडक्शन होती है। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपके लूज हो रहे हैं वो क्या होगी, आपकी ऑक्सीडेशन। जहां पे गेन हो रहे हैं वो क्या होगी, आपकी रिडक्शन। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एनऑक्स रेड कैट। एनऑक्स रेड कैट, एनोड आप किसको बोलोगे जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड आप किसको बोलोगे जहां पे रिडक्शन होगा। एनऑक्स रेड कैट। अब गैल्वेनिक सेल में मैं आपको यह समझा चुका हूं ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, रिडक्शन कहां पे हो रहा है। ऑक्सीडेशन यहां पे हो रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, और रिडक्शन कहां पे हो रहा है, यहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम है। अब बात मेरी सुनना ध्यान से। अब होगा क्या यहां पे कि क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थे इसलिए नेगेटिव था और यहां क्या था, पॉजिटिव था। तो और यहीं पे मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जहां पे होता है उसको मैं एनोड बोलता हूं। हेंस ये वाला जो मेरा टर्मिनल होगा, ये वाला इलेक्ट्रोड होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, एनोड। और एनोड कैसा है, यहां पे मेरा नेगेटिव। और दूसरा जहां पे रिडक्शन हो रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, दैट विल बी कैथोड। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पे फ्लो कर रहे हैं। तो केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना वो गैल्वेनिक सेल का काम है। अब उल्टा करते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम क्या होता है, मैं आपको अगर प्रैक्टिकली समझाऊं, आप बैटरी को रिचार्ज कर रहे हो। बैटरी को आपने क्या किया, आपकी फोन की बैटरी है, आपने अपना चार्जर लिया और सॉकेट में लगाया, आपने स्विच ऑन किया, वो ये काम है। बात आ रही है समझ में? आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो केमिकल चेंजेस को करने के लिए, केमिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो आप कर रहे हो। अब यहां पे देखो ध्यान से, ये मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये मेरे दो इलेक्ट्रोड्स हैं और एक कौन सा सॉल्यूशन है मेरे पास, NaCl का, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। इसमें आयंस कौन से होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये कौन सी बैटरी है, ये वाली, ये यही तो है गैल्वेनिक सेल। ये जो मैंने आपको समझाया है गैल्वेनिक सेल, ये वही वाला सेल है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, ये होता है। आ रही है बात समझ में? इसका ये जो पॉजिटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव कौन सा है इसका, ये वाला नेगेटिव है। अब आ जाओ यहाँ पे,
अब ये वाला मेरा जो एक एक्सटर्नल मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, जो गैल्वेनिक सेल मैंने यहाँ पे लगाया है, इसका एक एंड मैंने इस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया और एक एंड मैंने इस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया। अब जिसके साथ मैं नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करूंगा इस बैटरी का, वहां पर कौन आएंगे? Na पॉजिटिव आयन आएंगे। Na पॉजिटिव आयन जो है उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे आएगा। और जो क्लोरीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहता है तो वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे आएगा। अब देखो ध्यान से, ये जो क्लोरीन जब इस इलेक्ट्रोड पे आता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। दैट मींस ऑक्सीडेशन हो रही है। दैट मींस इस इलेक्ट्रोड को मैं क्या बोलूंगा? नेगेटिव बोलूंगा। और ये वाला इलेक्ट्रोड इसके किस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है? दैट इज पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली जो सोडियम है, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को उसको चाहिए। दैट मींस सोडियम विल गेन इलेक्ट्रॉन। दैट मींस यहां पे क्या होने वाली है? आपकी रिडक्शन होने वाली है। और जहां पे रिडक्शन होती है उसको हमने क्या बोलना है? कैथोड। और यहां पे जो कैथोड है वो किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव। ये आंसर है आपकी कंफ्यूजन का कि उल्टा कैसे हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव कैसे हो गया। क्योंकि एनोड हम पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं बोलते, एनोड हम उसको बोलते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। कैथोड हम किसको बोलते हैं? जहां पे रिडक्शन हो रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीडेशन जहां पर होती है वो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। सिमिलरली दूसरा नेगेटिव के साथ होता है जहां पे रिडक्शन हो रही है। यहां पे गैल्वेनिक सेल में अगर मैं बात करूं, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जहां इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं आपके, वो नेगेटिव चार्ज है क्योंकि यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आ रही है बात? और यहां पे गेन करने की ज्यादा टेंडेंसी है, यहां पे लूज करने की ज्यादा टेंडेंसी है। अगर मैं एक्टिवनेस की बात करूं दोनों की, तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला आपका नेगेटिव है। डिटेल में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते ही हो सेल्स, पर मैं यहां पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट और वो कंफ्यूजन है क्लियर करने वाला हूं। तो इवेंचुअली पूरी स्टोरी का सार क्या है? एन ऑक्स रेड कैट। एनोड किसको बोलना है? जहां पे ऑक्सीडेशन होगी। कैथोड किसको बोलना है? जहां पे रिडक्शन होगी। तो गैल्वेनिक सेल में ये समझ लो, जहां पे आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड बन गया, नेगेटिव है। यहां पे रिडक्शन हो रही है, इसीलिए उसको कैथोड बोला। और मैंने चेक किया वो पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड हुआ। यहां पे मैंने देखा यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए एनोड बोलना है, रिडक्शन हो रही है इसलिए कैथोड बोलना है। फिर मैंने साइन देख लिए, एनोड का पॉजिटिव है, कैथोड का नेगेटिव है। तो साइन से डिसाइड नहीं होता एनोड और कैथोड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से डिसाइड होता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।